अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर से फिलहाल अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से चीन पर लगाए गए टैरिफ अब उन्हीं के किसानों पर भारी पड़ रहे हैं। दरअसल, चीन ने अमेरिकी सोयाबीन खरीदना पूरी तरह से बंद कर दिया है और अब ब्राज़ील और अर्जेंटीना जैसे ऑप्शंस की ओर रुख कर लिया है। अमेरिकन सोयाबीन एसोसिएशन के अनुसार, चीन ने मई 2025 से अमेरिकी सोयाबीन नहीं खरीदी है। इसकी जगह ड्रैगन ने लैटिन अमेरिकी देशों से भारी मात्रा में ऑर्डर किए हैं। इसके चलते अमेरिकी किसानों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं और उनके लिए आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। यह कदम ट्रंप के पहले कार्यकाल की याद दिलाता है, जब 2018 में सोयाबीन निर्यात $14 बिलियन से गिरकर महज $3.1 बिलियन रह गया था। ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान चीन अमेरिका से लगभग 60% सोयाबीन आयात करता था। लेकिन फिलहाल स्थिति यह है कि चीन ने 20% का जवाबी टैरिफ लगा दिया है। इससे न केवल सोयाबीन बल्कि सभी कृषि प्रोडक्ट्स का चीन को निर्यात 2025 के पहले 7 महीनों में 53% तक गिर चुका है। चीन के इस फैसले को केवल व्यापारिक नहीं, बल्कि राजनीतिक दांव भी माना जा रहा है। अमेरिका के जिन राज्यों में सबसे ज्यादा सोयाबीन उत्पादन होता है, वे सभी रिपब्लिकन पार्टी के मजबूत गढ़ हैं। इनमें इलिनॉय, आयोवा, मिनेसोटा, नेब्रास्का और इंडियाना शामिल हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ड्रैगन ट्रंप पर दबाव बनाना चाहता है, जिससे अमेरिकी किसान खुद कहें, इस राष्ट्रपति की पॉलिसीज हमें भारी नुकसान पहुंचा रही हैं। हालांकि, चीन अपना रुख पहले ही साफ कर चुका है। उसका कहना है कि स्थिति को बेहतर करने के लिए अमेरिका को अपने अनुचित टैरिफ हटाने होंगे। इस बीच सोयाबीन उत्पादकों के संगठनों ने व्हाइट हाउस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेरिकी प्रशासन इस रिस्पांस से हैरान और असमंजस में है। ट्रंप ने इस खराब स्थिति को संभालने के लिए ऐलान किया है कि टैरिफ से मिली आमदनी के मदद से किसानों को राहत दी जाएगी, लेकिन इस मदद की 2026 से पहले पहुंचने की उम्मीद नहीं है। हाल ही में ट्रंप ने अर्जेंटीना को $20 बिलियन की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है, जिस पर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल, अर्जेंटीना फिलहाल चीन को सोयाबीन बेच रहा है। अमेरिकी सीनेटर चक ग्रासले ने पोस्ट किया, हम अर्जेंटीना की मदद क्यों करें, जब वही हमारा बाजार छीन रहा है। किसानों की मदद करना प्राथमिकता होनी चाहिए। चीन सिर्फ व्यापार ही नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिकल लेवल पर भी अमेरिका को टक्कर दे रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और अरबों डॉलर की निवेश योजनाओं के जरिए चीन ने लैटिन अमेरिकी देशों जैसे ब्राज़ील, पेरू, चिली और कोस्टा रिका के साथ अपने संबंध मजबूत कर लिए हैं। इसका फायदा अब ड्रैगन को अमेरिका से दूरी बनाने में मिल रहा है। कुल मिलाकर, इस पूरी स्थिति का सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका को हो रहा है। अगर ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच आगामी एपेक बैठक में कोई समझौता भी हो जाता है, तब भी किसानों के लिए बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि चीन अब अमेरिका को छोड़ अल्टरनेटिव ऑप्शंस की ओर बढ़ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।